नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से रिटायर्ड एसपी फरत के कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और चंद ही घंटों में उस सारी वारदात को बेनकाब करने में सीआईए इकबाल टाउन पुलिस जो है वो कामयाब रही। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से जब इत्तला मिली एसपी रिटायर्ड थे, उनका कत्ल हो गया, टीमें तश्कील दी गई, किस तरह से मुल्ज़िमान तक पहुँचे और तफ्तीश का ख़ास तौर पर आगाज़ कैसे हुआ? ये इस तरह है कि सुबह तकरीबन 10:15 बजे का टाइम था। मैं शादमा चौक में था, ऑफिस ही आ रहा था। तो एसएसपी साहब कैप्टन लियाकत साहब की मुझे कॉल आई है। उन्होंने कहा कि हमारे रिटायर्ड एसपी साहब पे फायरिंग हुई है और वो शदीद ज़ख्मी है और गालिबन उनकी डेथ भी हो गई है। तो मैं उधर जा रहा हूँ, आप भी उधर आ जाए। तो मैं उधर से सीधा साहब ने जो लोकेशन भेजी थी उधर पहुंच गया। मेरे जाने से पहले एसएसपी साहब ने खुद जाके उधर काफ़ी पुलिस आ गई थी, मुतलका एसपी साहब भी आ गए थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आ गए थे और इन द सेम टाइम डीआईजी ऑपरेशन भी पहुंच गए थे। तो मेरे जाने से पहले ही एसएसपी साहब ने खुद डोर टू डोर जाके जो भी फुटेज वगैरह हो सकती उन्होंने ऑलरेडी खुद कलेक्ट कर ली थी उन्होंने। सही। तो जब मैं उधर पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मैंने ये फुटेज वगैरह देखी और जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हुई, जो फायरिंग कर रहा है वो बिल्कुल वो आ रहा है बाइक पे आ रहा है। एसएसपी साहब ने खुद कलेक्ट किए हैं, जाते ही फ़ौरन ही खुद ही। तो उन्होंने कहा यार ये पहली बात तो ये है कि ये हमारे पे कर्ज है बहुत बड़ा, एक हमारे रिटायर्ड एसपी शहीद हो गए, ये कर्ज है हम पे बहुत बड़ा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि यार बात ये है कि इससे ना लोगों को बड़ी इत्मीनान जो लोगों का बिल्कुल पुलिस से वो जाएगा कि कोई पब्लिक का बंदा मर्डर हो जाता है तो लोग पुलिस के ऊपर रखते हैं। जब पुलिस वाला कोई इस तरह मारा जाएगा या शहीद होगा तो वो एक माशरे में एक बदअज़मती सी फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे हल करना हर सूरत में। सही। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जो भी होता है अपने फुटेज वगैरह देखी कि इधर से आया होगा, इधर से गया होगा। उधर फिर हमने सारा रूट वगैरह एसएसपी साहब ने मिलकर बैठ के रूट बनाया सारा, ये किधर जा सकता है किधर नहीं जा सकता। उसके लिए हमने 10-12 टीमें मौके पे ही हमने बनाई उधर, सही, 2-2 करके। उन सबको मुख्तलिफ गलियों के टारगेट दिए गए हैं। वो मुख्तसर ये कि वो बाद में मेन रोड से होता हुआ फिर दोबारा गली के अंदर जाता है, सही, और फिर दोबारा गलियों से घूम के वो यतीम खाने चौक में आया। ये सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग कर कैमरों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही। उसके बाद ये होता है कि वो यतीम खाने चौक में आके वो हम ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सेफ सिटी का कैमरा भी है। हेलमेट भी पहनना होता है मुलजिम ने, वारदात के दौरान भी वो फायर मारता है जब हेलमेट पहना होता है। ऐसे ही है। वो यतीम खाने चौक जाके वो हमें कैमरे जो है ना वो किसी में नज़र नहीं आता, किसी के कैमरे ख़राब हैं, किसी के नज़र नहीं आता, वहाँ से गायब हो जाता है। हम वापस उधर आ जाते हैं मौके पे। तो वहाँ बैठ के हम मुख्तलिफ लोगों से पूछने लग जाते हैं कि इनकी क्या रूटीन क्या थी, कब आते थे कब जाते थे। पत्तों की से उनके रिलेटिव आए हुए थे, उनसे भी इंटरोगेट की हमने फर्दन 10-15 मिनट लगाए। तो इन सेम टाइम उन्होंने कहा कि ये इसका भाई था, इस तरह था। तो वो उनकी बातों से ये पता चला कि एसपी साहब का जो भाई था कीमी जी, वो भी कोई अच्छी शोहरत का आमिल नहीं था। उसके भी लोगों से कोई ना कोई फड्डे रहते थे, लड़ाई झगड़े, कब किसी पे इसने फायरिंग करवा दी, कोई इस पर फायरिंग कर गया। उस हवाले से मैंने कहा मैं उनकी मिसेस से बात करना चाहता हूँ। तो वो फिर हमने अपनी 2 लेडी कांस्टेबल बुलवा के उसे इंटरोगेट किया। जब उसे इंटरोगेशन के दौरान ये पता चला कि इस औरत को ये नॉर्मल औरत नहीं है, इसको बड़ा कुछ पता है अंडरवर्ल्ड के बारे में। अच्छा। हाँ जी। वो उसने बताया कि ये हमारे पे तो खुद 4 माह पहले फायरिंग हुई थी। उमैर और उमैरी नामी बंदा फायरिंग कर गया था। अच्छा। उमैर और उमैरी वो था कि जो ऑलरेडी सीआईए इकबाल टाउन से पुलिस मुकाबले में बिल्कुल मारा गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। इससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो खुद इनका अंडरवर्ल्ड में काफ़ी कोई जान पहचान है। उससे फिर पूछा कि आपके पास कौन कौन आता जाता रहा, ये वो। उसको गनमैन का पूछा, जो कीमी का गनमैन था, उससे मैंने पूछा कि उसको आपने क्यों निकाला उसे, सही, कहीं छोड़ के गया। वो उस बातों में ना थोड़ी उसकी कंट्रडिक्शन आ रही थी, कभी कह रही छोड़ के गया, कभी कह रही थी हमने निकाला। तो मैंने वैसे ही उसको ना वैसे ही जिसे पंजाबी में कहते हैं ना पैर मारना, मैंने उसे पैर मारा, फुटेज उसके सामने लगी। मज़े की बात यह है कि उस औरत के बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे जहाँ एसपी फरत साहब पे फायरिंग हुई है। वो कैमरे उस औरत के बेडरूम में लगे हुए थे, उसकी एलसीडी उसके दीवार के बेड के सामने लगी हुई थी, यानी कि एसपी साहब की सारी मूवमेंट वो घर बैठ के देख सकती थी। वही खतून जी वही, मतलब जो भाभी। हाँ जी भाभी, हाँ जी, फरत साहब की भाभी। सही। तो उससे मैंने पूछा कि ये जो फायरिंग कर रहा है ये तो आरिफ अफरीदी है। उसने कहा नहीं वो हो ही नहीं सकता, वो तो बड़ा पतला है, ये तो मोटा है, फलां ये वो सब। सही।
खैर मैंने वहाँ पे इसका मोबाइल नंबर लिया फुद्दी का, तो इसका फ़ोन बंद जा रहा था पहले। 10 मिनट बाद फिर उसकी लोकेशन ली हमने, तो उसकी लोकेशन लाहौर से बाहर जाने की आ रही थी बार बार, कभी जेलम, कभी आगे, कभी उससे आगे, कभी उससे आगे। सही। फिर हमने इमरजेंसी CBR निकलवाई, तो उससे पता चला कि ये कल रात 1 बजे लाहौर में था। लाहौर में था नवाकोट के इलाके में था। सही। इससे ज़रा हमारा थोड़ा शक मजबूत हुआ कि भी ये तो बंदा एक 5 माह से निकाला हुआ है, तो वो कल रात 1 बजे लाहौर था, तो आज लाहौर से ये जा रहा है, ये हो सकता है इसमें। थोड़ा शक हमारा मजबूत हुआ। SSP साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप इसी पे काम करें। सही। उसका फिर हमने उसका ID कार्ड वगैरह लिया, सारा उसका डाटा निकलवाया। तो फिर तकरीबन अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हम ऑफिस आ गए। यहाँ आके मेरी IT की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने देखा कि यार इसका ना जितने लाहौर के बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, सब पे टीमें भेजी। उसमें से एक अड्डे पे इसकी ID कार्ड से मुताबिक करके टिकट लेना इसका, अफरीदी का। ठीक है। उससे तो हमारा शक और तकवीत मिल गई भी ये तो कुएं से 2-2.5 घंटे बाद लाहौर से जा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी जब टिकट निकलवाई, तो फिर हम उधर जो भी अड्डा है बसों का जहाँ से गया था वहाँ चले गए, उनके कैमरे वगैरह देखे। उसमें ये नज़र आ गया हमें, पैंट कोट पहना हुआ था इसने, जाते हुए लंबे लंबे बाल। 11:40 पे इसने टिकट ली है। सही। 12:30 की बस। फिर वहाँ से टिकट लेने के बाद ATM में जाता है, ATM के बाद ये जाता है अपना वेटिंग रूम में। उसके बाद ये बस तकरीबन आधा घंटा लेट हो गई थी, तो ये बस में बैठ के जाता है, 1 बजे निकलता है वहाँ से। उससे हमारा काफ़ी यकीन हो गया हमें कि यही हो सकता है। अभी हम हो सकता भी थे अभी। सही। तो तकरीबन रात का टाइम हो गया था, तो मैंने लड़कों को कहा कि आप अपना जो भी है IT का जो भी हमारे गैजेट। कत्ल हुए अभी चंद घंटे ही हुए। हाँ जी, मैं मगरिब तक बता रहा हूँ आपको। हमने तकरीबन सुबह से लेके ट्रेस कर लिया था। ठीक है, ट्रेस हो गया। हमने ट्रेस कर लिया था, लेकिन हम उस पे स्टैम्प नहीं लगा सकते थे ना कि 100%। बिल्कुल। अभी तो गिरफ्तार होना था उसने। फिर नहीं, गिरफ्तारी के अलावा भी हम एक तो अभी शको शुबा चल रहे थे ना कि ये उसकी मूवमेंट ऐसी है, वो जा रहा है। सही। लेकिन हमने कौन सा अपनी आंखों से देखा। सही। अच्छा, एक ही तरफ तवज्जो थी कि और मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तफ्तीश हो रही थी। अभी जब उसका हमें ये मिल गया कि अभी वो लाहौर आया है, रात 1 बजे इधर था, अभी वो जा रहा है, वो शक मजीद मजबूत होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने, हमने कभी पैंट कोट नहीं पहना जिंदगी में, तो वो बंदा पैंट कोट बकायदा तैयार होकर जा रहा है, हुलिया चेंज करके जा रहा है। सही। तो हमारा शक उसी की तरफ चला गया सारा। हमने कहा पहले इस एंगल को तो क्लियर करे ना। सही। तो उसमें सबसे अहम जो 100% हमें इस काम में मोहर लग गई, वो हमने इसका होटल आई निकाला। जब तो पता चला ये 19 तारीख का नवाकोट के इलाके में कोई होटल है, उधर इसने स्टे किया हुआ था। सही 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 सही। तो वो जब होटल में गए तो अल्लाह पाक का शुक्र है, वहाँ पे वो होटल 1.5-2 मरले का होटल था, जिस तरह के होटल होते हैं आपको, छोटा मोटा था। उसमें जो कैमरा लगा था उसकी फुटेज हमने देखी, और अल्लाह ताला का इतना करम है कि अगर हम 45 मिनट लेट हो जाते तो वो कैमरे भी फजूल किस्म के कैमरे थे, उसमें सिर्फ 12 घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा, वो टाइम मतलब खत्म 12:01 हो जाता, सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जानी थी। सही। तो वो जब वहाँ पे कैमरे देखे तो हमें हर चीज़ क्लियर हो गई। उधर वो 9 साइज पे निकल रहा है, वही कपड़े पहन के, लॉबी सी छोटी सी लॉबी है 10-12 बाई फुट की, तो कैमरा लगा हुआ उसमें, वो ऊपर से उतरता शलवार कमीज पहन के, हेलमेट पहना होता है उसने, और जिसमें वकूआ करता है, मास्क पहनता है, कपड़ा लपेटता है, हेलमेट पहनता है, ग्लासेस पहनता है। और लॉबी के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो गली भी कवर कर रहा था, वो गली में उसी मोटर बाइक पे बैठता हुआ नजर आया। और 9:27 पे निकला, वो 10 पे तकरीबन वापस आ जाता है मर्डर करने के बाद। उसके बाद वो ऊपर चला जाता है, तो 11 बजे के करीब 11:05 पे नीचे उतरता है पैंट कोट पहन के, तो वहाँ से बाइक छोड़ के कहीं, तो वहाँ से वो अपना चिंची पे बैठ के तो अड्डे पे पहुँच जाता। अच्छा, वो सारी फुटेजेस आपको मिल गई? वो तो फिर फुटेज की वजह से तो हम किसी 1% ही शक नहीं, श्योर हो गए ना कि यही है मुलजिम, यही है। वो फिर दोबारा इधर आया तो हमने उसको पकड़ लिया उसको पकड़ने के बाद फिर हमने औरत को पकड़ा। अच्छा, उसे पकड़ लिया तो मतलब जब वो पकड़ा गया, कहाँ से उसे हिरासत में लिया? लाहौर से वापस आया था वो वहाँ से। अच्छा, वापस आ रहा था लाहौर से, पकड़ लिया तो फौरी तौर पे इतराफ़ जुर्म भी कर लिया कि नहीं? इतराफ़ जुर्म किया उसने, कहा मैं तो लाहौर अभी आया हूँ, तो मेरा तो नाम भी ये नहीं है, फलाना टमकाना। फिर हमने जब उसको फुटेज दिखा दी तो फिर उसने कहा ठीक मैंने किया। क्या कहता है अपने इतराफ़ में, क्यों किया, क्या वजूहत है? जो इसकी है ना, वो जो क्या हिरा नाम है जिसका, SP साहब की जो भाभी थी बिल्कुल, वो कीमी के मर्डर से पहले इसके साथ उसके ताल्लुकात थे। सही 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 सही, ठीक है। और जब वो मर गया तो अभी इसने ये 19 तारीख को रमज़ान मुबारक माह 23 को शुरू हुआ,
तो इसने 19 या 18 तारीख को से निकाह किया था उसी होटल के अंदर। इसका तो उनसे निकाह भी कर लिया वो? हाँ, उसने निकाह भी कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। निकाह करके वो उसको प्रोवोक करती थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, ये मुझे एसपी साहब मुझे महदूद किस्म के पैसे देते हैं, जबकि किराया बड़ा आता है तो प्रॉपर्टी भी है, तो मुझे उन्होंने तंग किया हुआ है। जो झूठ सच बोल के उसको प्रोवोक करी थी। छुप के किया हुआ था ये? हाँ, छुप के किया था। मकसद मेरा हाल उसका यही था कि वो कीमी की प्रॉपर्टी सारी मुझे मिल जाए, वो जो एसपी साहब ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ उस पर वो ख़त्म हो जाए, प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, वो मैं अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारूँ जो होती है गलत किस्म के लोगों की।